दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को तो आप जानते ही होंगे। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो शक्तिशाली तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा दानवीर भी था। और यह भी माना जाता है कि उनसे बड़ा दानवीर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब कर्ण की मृत्यु के समय कर्ण के पास दो लोग गए, एक भगवान श्री कृष्ण और एक द्रौपदी। और अब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए गए। कर्ण का व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान भी दिया। आखिर द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, युद्ध भूमि में कर्ण घायल होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि कर्ण को हमेशा उसकी वीरता और दानवीरता के कारण उसे हमेशा याद किया जाएगा। तो इस बात को सुनकर अर्जुन बोला कि वो सबसे बड़े दानवीर कैसे हो सकते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रणाम किया। तो कर्ण ने उस ब्राह्मण से वहां आने का कारण पूछा। तो उस ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन आपकी इस हालत को देखकर मेरा कुछ भी मांगने का मन नहीं है कि आप इस हालत में मुझे क्या दे सके। तो कर्ण ने पास में पड़े हुए पत्थर को उठाकर अपने सोने के दांत तोड़कर उस ब्राह्मण को दे दिया। अब इस बात को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वह अपने असली रूप में आ गए और दानवीर कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। अब दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा। और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण ने मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जो कि पाप मुक्त हो। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया था। तो इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुख से मूर्छित हो गई और जैसे ही होश आता है तो वो दौड़ती हुई कर्ण के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसने कर्ण के साथ किए गए अपमान के लिए उसने उससे माफी मांगी। उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ कि उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।